हेलो दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था लाल ऑरा से नारुतो किस तरह बेकाबू हो चुका है, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। अब बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था नारुतो के 9 टेल ऑरा से 3 पूंछ बाहर निकलते हैं और वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। हम देखते हैं उसके अंतर मन में जहाँ पर 9 टेल फॉक्स कैद है, वो भी यही चाहता है कि नारुतो उसके दिए गए चाकरा से बेकाबू हो जाए ताकि वो उससे कुछ भी करवा सके से मतलब भयंकर तबाही मचा सके और कुछ नहीं। तो यहाँ नारुतो और ओरोचिमारू के बीच में लड़ाई होने से पहले काबुतो अपने हाथ में चाकरा लाकर नारुतो को मारने के लिए तेजी से आता है। कहा था ना मैंने, बीच में टांग गड़ाने की आदत है इसकी। तो काबुतो को अपनी तरफ आते देख नारुतो ज्यादा कुछ नहीं सिर्फ दहाड़ता है और उसके इतना करते ही जबरदस्त चाकरा निकलती है जिससे काबुतो उड़कर साकुरा से जोर से टकरा के जंगल में गिरता है और उसे गंभीर चोट लग जाती है। पर वो साकुरा से टकराने के कारण बेहोश वो होती है, लेकिन नारुतो ने अभी जो दहाड़ा था इससे टेंची ब्रिज पूरी तरह तबाह हो जाता है। ओरोचिमारू और नारुतो यहाँ तो नहीं लड़ेंगे, इसलिए ओरोचिमारू उसकी ताकत परखने के लिए वो जंगल में भाग जाता है और उसे भागते देख नारुतो भी उसका पीछा करता है। लेकिन यहाँ सब लोग सोचते हैं सिर्फ चाकरा से इतनी तबाही मच गई। नारुतो, मानना पड़ेगा तुम्हें, शायद इसीलिए डेंजो को तुम में दिलचस्पी है। खैर मुझे उससे क्या, पर मुझे मेरा असली मिशन यहाँ से शुरू करनी होगी क्योंकि ये सबसे अच्छा मौका है। ये सोचकर साई अपना स्क्रॉल निकालता है। तभी कैप्टन यामाटो देखते हैं साकुरा बेहोश होने के वजह से इस टूटे ब्रिज से वो बस गिरने ही जा रही है। साकुरा जवाब दो। नहीं, वो होश में नहीं आ रही। अब मुझे कुछ करना होगा। कैप्टन साकुरा को बचाने के लिए अपने वुड स्टाइल जुत्सु से इस ब्रिज को नीचे गिरने से रोक देते हैं, पर वो ज्यादा समय तक इसे रोक नहीं सकते। लेकिन साकुरा फिर भी गिर जाती है। ये देखकर साई अपनी कलाकारी दिखाकर अपने स्क्रॉल पर एक चिड़िया की ड्राइंग करता है जिससे वो उसके स्क्रॉल से बाहर निकलता है। तो जब साई उस पर बैठकर साकुरा के नजदीक जाता है तभी कैप्टन यामाटो चिल्लाकर बोलता है, साई, साकुरा को बचाओ। भाड़ में जाओ कैप्टन। साकुरा की जान बचाने के बदले वो सीधा नारुतो और ओरोचिमारू के पीछे चला जाता है। कैप्टन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ऐसा काम साई ने किया, पर फिर भी वो साकुरा को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं नारुतो के हमले से ओरोचिमारू का हाल कुछ ऐसा हुआ है। वो तभी नारुतो को देखकर बोलता है, क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ इतना ही ताकत है? माफ करना, 9 टेल चाकरा के बाद भी सासुके उचिहा के सामने तुम कुछ नहीं। जिस तरह एक सांप अपने पुराने बॉडी को छोड़ता है, ठीक उसी तरह ओरोचिमारू भी अपनी जख्मी बॉडी को छोड़कर एक नए बॉडी में आता है। लेकिन ओरोचिमारू तभी देखता है 3 पूंछ होने के बाद भी नारुतो के 9 टेल ऑरा से चौथा पूंछ बाहर निकलता है। और ये जब होता है तो जो ऑरा एक तरह से नारुतो के बॉडी को बचा के रखता था, ये चौथा पूंछ निकलने के वजह से वो ऑरा इतना गर्म होता है कि उसकी पूरी चमड़ी तप कर लाल हो जाती है। यहाँ तक कि नारुतो खुद इस जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी ऊपरी चमड़ी धीरे धीरे उससे अलग होकर भाप बन जाती है और ये सब कुछ ओरोचिमारू और साई अपने आँखों से देख रहे हैं। यहाँ फाइनली साकुरा को होश आती है और वो यहाँ की हालत देखकर आश्चर्य होती है। साकुरा, तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है तुम्हें होश आ गया। हाँ मैं ठीक हूँ। कहाँ है नारुतो और साई? नारुतो ओरोचिमारू के पीछे गया है और मैं साई के बारे में कुछ नहीं कह सकता। कैप्टन, वो देखिए। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कैप्टन वुड क्लोन जुत्सु से अपने क्लोन को दूसरी तरफ भेजते हैं। तभी नारुतो के अंदर से चाकरा निकलती है और ये एक धमाके की तरह होता है जिससे वो जंगल पूरा बर्बाद हो जाता है। साई और कैप्टन यामाटो का क्लोन बड़ी मुश्किल से इस तबाही से बचते हैं। साकुरा को यकीन नहीं हो रहा कि ये तबाही नारुतो कर रहा है। तभी ओरोचिमारू और साई देखते हैं नारुतो की पूरी चमड़ी जलकर इस 4 पूंछ की वजह से वो कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल एक ताकतवर छोटे फॉक्स जैसा। ये है क्या चीज? नारुतो उज़ुमाकी लगता है बुरा मान गए। नारुतो एक और बार फिर से दहाड़ता है। यहाँ कैप्टन यामाटो का क्लोन उस ठिकाने के पास पहुँचते हैं और वो नारुतो को ऐसे रूप में देखकर सच में चौंक जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने काबू में नहीं है। ककाशी सर ने सही कहा था, नारुतो 9 टेल जैसा बनता जा रहा है। तो फाइनली नारुतो और ओरोचिमारू की लड़ाई शुरू होती है। सबसे पहले ओरोचिमारू बहुत ही घिनौने तरीके से अपने मुंह से लाखों सांपों को बाहर निकालता है, लेकिन इतना काफी नहीं था। वो सारे सांप भी अपने मुंह से तलवारें निकालकर नारुतो की ओर फुल स्पीड से जाते हैं। तभी नारुतो खुद के सामने इन सांपों को देखकर सिर्फ एक बार अपना हाथ जोर से जमीन पर पटकता है और उससे एक जबरदस्त धमाका होता है जिसका इम्पैक्ट पूरा यहाँ तक आता है। उसके बाद नारुतो अपने दोनों हाथों को जमीन के अंदर जोर से घुसाता है। ये देखकर ओरोचिमारू को थोड़ा तो अजीब लगता है, पर वो नीचे अपने पैरों के पास देखता है। नारुतो के वो दोनों हाथ यहाँ से बाहर निकलकर ओरोचिमारू को दबोचने की कोशिश करता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ओरोचिमारू को जरा भी फिक्र नहीं, बल्कि उसे तो मजा आ रहा है। तो खुद के तरफ आ रहे उस हाथ को रोकने के लिए ओरोचिमारू अपने अंदर से एक बड़ा सा एनाकोंडा निकालकर उस राक्षस टाइप हाथ को रोकता है, लेकिन वो हाथ इतना गर्म है कि इससे एक ही झटके में एनाकोंडा राख में बदल जाता है। सिर्फ एनाकोंडा ही नहीं बल्कि उसका पूरा हाथ भी जल जाता है, लेकिन उससे भला किस बात की टेंशन। वापस से ओरोचिमारू रीजेनरेट होता है, मतलब अपने पुराने जख्मी बॉडी को छोड़कर एक नए बॉडी में आता है। और सिर्फ आता नहीं बल्कि एक सांप की तरह नारुतो की तरफ तेजी से जाकर उसे एक जोरदार घूसा मारता है। बट नारुतो ओरोचिमारू पर जोर से वार करता है जिससे वो 2 हिस्सों में अलग हो जाता है, लेकिन पता नहीं किस मिट्टी का बना है। ओरोचिमारू सांपों की मदद से खुद को जोड़ लेता है। ये देखकर नारुतो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ नारुतो थोड़ी ना कर रहा है, बल्कि उसके अंदर मौजूद वो राक्षस करवा रहा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं काबूटो अपने मेडिकल जुत्सु से खुद को सही करके इन दोनों के पास आता है। मैं कुछ समझा नहीं, सासोरी के जगह तुम लोग कैसे आ गए? मैं सासोरी से यहाँ मिलूंगा, ये बात सिर्फ मुझे और उसे पता था, लेकिन ये बात तुम लोगों तक कैसे पहुँची कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सासुरे ने हमें खुद बताया। हैं? क्या कहा? हाँ, मैं सब कुछ समझ गया। तुम लोग कहीं सासोरी से मिल चुके हो, और सिर्फ मिले नहीं बल्कि उसे जान से मार चुके हो। लेकिन मरने से पहले तुम लोगों ने शायद ओरोचिमारू के बारे में पूछा होगा और उस साले ने बता दिया। सही कहा ना? सही कहा तुमने। मैं जो भी कहूँगा दिल से कहूँगा। तुम लोगों ने हमारा काम आसान कर दिया। यहाँ इस तरफ नारुतो अपना अल्टीमेट हमला ओरोचिमारू पर करने की तैयारी करता है। पहले उसके बॉडी में बहुत सारे बबल्स निकलते हैं जो असली में चाकरा है। ये देखकर ओरोचिमारू, कैप्टन और साई को बहुत अजीब लगता है। तभी नारुतो इन बबल्स को जमा करके एक बॉल बनाता है। दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। ओरोचिमारू बचने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है, इसीलिए वो समनिंग जुत्सु करता है। उसके जुत्सु से 3 बड़े ताकतवर दीवार समन होते हैं, लेकिन नारुतो उसी गोले को जोर से ओरोचिमारू पर छोड़ता है और जब ये दीवार से टकराता है तो एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इतना बड़ा कि कैप्टन का क्लोन और साई जो इस फाइट को देख रहे हैं वो खुद संभाल नहीं पाते। तो वहाँ धूल हटने के बाद हम देखते हैं वो तीनों ताकतवर दीवारें नेस्तो नाबूद हो चुके हैं और ओरोचिमारू का हाल कुछ ऐसा हुआ है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।